तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी का फ्यूचर क्या है? क्या एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, क्या है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, क्या कभी ये स्टेट पार्टी बन पाएगी? एक देखते हैं आज। देखो, सबसे पहले हमें ऑनलाइन मूवमेंट, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी एंड रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में डिफरेंस समझना पड़ेगा। जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना, अभी के लिए बस एक ऑनलाइन सोशल मूवमेंट है, एक सटायरिकल मूवमेंट है कि किसी ने बोल दिया है आप कॉकरोच हो यूथ, तो उन्होंने मूवमेंट शुरू कर ली, विच इज पॉलिटिकल पार्टी। एक बात मैं बताता हूं आपको, इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर सकता है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं है। बट टू बी रजिस्टर्ड आपको कुछ क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा, आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर करना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर हो जाओगे, आप रजिस्टर्ड तो हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, बट आप अनरिकॉग्नाइज्ड हो। अब अनरिकॉग्नाइज्ड होता क्या है? देखो, दो तरह की पार्टी होती है जो रिकॉग्नाइज्ड होती है, एक होती है स्टेट पार्टी, एक होती है नेशनल पार्टी। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई पार्टी को स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर ले या फिर नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर ले, तो वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी, रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। तो अभी कॉकरोच जनता पार्टी का फ्यूचर हो क्या सकता है? या तो बस ऑनलाइन मूवमेंट बन के रह जाएगी, या फिर ये एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन जाएगी, या फिर रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टी स्टेट लेवल नेशनल लेवल। अभी ये सब करने का प्रोसीजर क्या है, एक बार वो देखते हैं। तो अगर प्रोसीजर की बात करें, अगर कॉकरोच जनता पार्टी को एक रजिस्टर्ड पार्टी बनना है तो उसके रूल्स क्या है? सबसे पहले सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में बनता है 1951 में। तो इसमें प्रोसीजर क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो इलेक्शन कमीशन के ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कैसे होगा? सबसे पहले उनको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी 30 दिन के अंदर अंदर, जब उनकी लोकल फाउंडेशन हुई थी। कोई पॉलिटिकल पार्टी आज उनकी लोकल फाउंडेशन हुई, 30 दिन के अंदर अंदर उनको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड, उनको कुछ चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। पहला, कॉपी ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा ये सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन निकाला है। दूसरा, प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी। तीसरा, मिनिमम लिस्ट ऑफ 100 रजिस्टर्ड वोटर्स। ये इसलिए है यार, कोई ऐसी रैंडमली हर चौथा इंसान अपनी पार्टी ना बना के बैठ जाए, तो कुछ लिमिटेशन है यार। अब 100 मिनिमम रजिस्टर्ड वोटर्स होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें। अगर हम रिकॉग्नाइज तो हो गए, सॉरी हम रजिस्टर तो हो गए, अब हम अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। अगर हमें रिकॉग्नाइज होना है एज अ स्टेट पार्टी, अगर कॉकरोच जनता पार्टी को स्टेट पार्टी बनना है तो क्या क्राइटेरिया है? 6% वैलिड वोट्स होनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में, प्लस 2 असेंबली की सीट्स होनी चाहिए। या तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लो, या फिर 6% वैलिड वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम अ स्टेट, मतलब एक स्टेट से जितनी लोकसभा के लिए वोटें पड़ी थी उसमें से 6% वोट्स उस पॉलिटिकल पार्टी को पड़ी हो, प्लस एक लोकसभा की सीट। एक ध्यान रखना, ये सब में ना ऐड नहीं है, इसमें और है कि सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दो। तीसरी देखते हैं, 3% ऑफ टोटल सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर मिनिमम 3 सीट्स, जो इनमें से लो हाइयर होगा सॉरी वो मान लिया जाएगा। तो या तो 3% टोटल सीट्स हो या फिर 3 सीट्स हो, जो भी ज्यादा होगा वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। फिर फोर्थ क्राइटेरिया है, एक या तो लोकसभा की सीट ले आओ फॉर एवरी 25 सीट्स अलोकेटेड टू स्पेसिफिक स्टेट। अगर मान लो एक यूपी उसमें यूपी को ना 100 सीटें मिली हुई हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को उस लोकसभा की 4 सीटें मिली होनी चाहिए। अगर उनको 4 सीटें मिल गई तो वो स्टेट पार्टी बन जाएगी। फिर 8% वैलिड वोट्स पोल्ड इन द इंटायर स्टेट इन ईदर लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस, इवन इफ पार्टी विंस 0 सीट्स। अगर टोटल 8% वैलिड वोट्स पड़ गई ना, तो आप स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर दिए जाओगे। थर्ड स्टेप है नेशनल पार्टी। आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस कैसे मिलेगा? पहला, ये इसमें भी और है, एंड नहीं है, ये तीनों में से कोई भी फुलफिल कर दो। 4 स्टेट रूल है एक, अगर आप स्टेट पार्टी बन गए 4 स्टेट्स में तो आप नेशनल पार्टी बन जाओगे। दूसरा क्राइटेरिया है, अगर आपके 2% लोकसभा सीट्स 3 डिफरेंट स्टेट से आई हैं तो भी आप नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो सकते हो। थर्ड,
6% वैलिड वोट्स इन 4 और मोर इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्लस 4 लोकसभा सीट्स फ्रॉम एनी स्टेट। या तो आपको 6% वैलिड वोट्स पड़ जाएं चार लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में, प्लस या तो आपको 4 लोकसभा की सीट मिल जाए फ्रॉम एनी स्टेट, तो भी आप नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो जाओगे। तो भी यार स्टेट्स को चाहिए, लाइक पार्टीज को चाहिए क्यों? पार्टीज को ये रिकॉग्निशन चाहिए क्यों? इसमें ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। पहला, एक्सक्लूसिव इलेक्टोरल सिंबल। इसमें होता क्या है, जैसे किसी का ये है, किसी का हाथ है, तो ये वाली पार्टी पूरे इंडिया में कहीं भी इसी इलेक्शन सिंबल के साथ इलेक्शन लड़ सकती है। ऐसा नहीं है अगर वो पंजाब में लड़ रहे हैं तो डिफरेंट है, अगर मिजोरम में लड़ रहे हैं तो डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। फिर ना रिकॉग्निशन आ जाती है पार्टी की, यार जैसे ही सिंबल देखा पार्टी पता लग गई। फिर स्टार कैंपेनर्स होते हैं, इनके ना जो इलेक्शन एक्सपेंसेस होते हैं वो इंडिविजुअल इलेक्शन एक्सपेंसेस में नहीं इंक्लूड होते, तो इनके ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। जो रिकॉग्नाइज्ड वाली होती हैं वो 40 स्टार कैंपेनर्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बट जो अनरिकॉग्नाइज्ड है वो 20 ही कर सकते हैं। फिर कुछ फ्री रिसोर्सेज भी होते हैं, जैसे जो हमारा दूरदर्शन है या कोई और स्टेट मीडिया है, उसमें ना फ्री एयर टाइम मिलता है। तो ये प्रोसेस है, सबसे पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश होगी, फिर वो रजिस्टर करेगी, फिर वो स्टेट में रिकॉग्नाइज पार्टी बन जाएगी, फिर नेशनल पार्टी बन जाएगी। तो ये प्रोसेस है पूरा।